हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पीयर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। तो पहले अनुप्रयोग के अंदर अपन ने क्लियरली पढ़ लिया था कि अनंत लंबाई के तार के कारण अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल चुके थे, जो कि था आपके पास में B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R था ना। आप लोगों को याद है? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एम्पीयर के नियम की सहायता से किसी बिंदु पर धारावाही चालक तार के चारों ओर किसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं, जिसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है आपके पास में बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग, जो कि अपन पहले ही फिनिश कर चुके हैं। मैंने तो कर दिया है, आप लोगों ने नहीं किया तो जाके फिनिश करके आइए, फिर बाद में एम्पीयर के नियम को समझिए। अगर वो फिनिश हो गया है तो अपन देखते हैं कि जो उससे भी आसान तरीका बताया किसने, एम्पीयर ने। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर आसान है तो पहले ये पढ़ लेते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं। अरे एग्जाम में तो दोनों ही आ सकते हैं, तो दोनों को ही अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो बायो सावर्ट के नियम को अपन कंप्लीट करके फिर बाद में पढ़ते हैं एम्पीयर के नियम को। तो एम्पीयर का नियम भी क्या करता है, आसान तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना जानता है। इसमें अपने को कल्पना करनी पड़ती है, काल्पनिक पृष्ठ के अंदर अपन देखते हैं। तो अपन ने पहला कर लिया था कि भाई अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम निकाल चुके थे। तो चलिए, आप लोगों ने नोट्स लिख लिए होंगे। नोट्स अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर है वहां पे आप मैसेज करके अपने नोट्स मंगवा सकते हैं और आपको अपने आप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं दूसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई की बेलनाकार चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कोई अनंत लंबाई का आपके पास में बेलनाकार चालक तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। पहले तो क्या था आपके पास में, अनंत लंबाई का तार था, बेलनाकार नहीं था, मोटा नहीं था। तो यहां पे कोई बेलनाकार तार है, क्या है, बेलनाकार तार। ठीक है, तो देखते हैं कैसा है कि भाई आपके पास में मान लिया कि भाई ये जो है ना, वाह, स्केल की जरूरत ही नहीं पड़ रही अपने को। तो यहां पे आपके पास में क्या है, ये है अनंत लंबाई का बेलनाकार चालक तार। ठीक है, अब यहां पे इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है I। कितनी है, I। और इसकी जो अक्ष है वो ऐसे है यहां पे। इस बार जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। चलो फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, ये चल जाएगी। तो भाई यहाँ पे इसकी अक्ष है और ये जो दूरी है ना वो कितनी है, R। कितनी है, R। आपके पास में कैपिटल R मान लेता हूं इसको थोड़ा सा मैं। तो यहां पे है कैपिटल R। हाँ, अब क्लियर करते हैं। तो ये आपके पास में क्या है, अनंत लंबाई का बेलनाकार चालक तार है। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या है वो R है और इसके अंदर से जो तार के अंदर से जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, वो कितनी हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण किसी भी बिंदु P पर अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को करना पड़ेगा कि भाई आपके पास में किसी बिंदु P पर, इसके कारण कोई भी बिंदु P पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। भाई बिंदु P है ना, वो कहां है, अब मेन दिक्कत है कि बिंदु P कहां है।
है ना। अब बिंदु P की जो स्थितियां हैं वो कहां कहां हो सकता है, वो 3 है। एक तो है भाई यहां पे बिंदु P यहां स्थित हो स्मॉल r दूरी पर, यानी कि बाहर, तार के बाहर, ठीक है। तो पहली स्थिति है आपके पास में, कंडीशन फर्स्ट है, जब बिंदु P बाहर हो, बाहर का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा हो, स्मॉल r का मान क्या हो, कैपिटल R से बड़ा हो। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, वापस क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, है ना। तो यहां से इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ये मान लेता हूं कि भाई यहां है बिंदु P। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ लेंगे अपन कि भाई तार के चारों ओर ये ले लिया काल्पनिक बंद पृष्ठ, ठीक है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर, और यहां पे जो डीएल है वो इस साइड में, तो थीटा का मान कितना हुआ, 0। ये बात आप लोगों ने समझ ली है पहले ही, अरे समझ ली क्या, इसके नहीं समझिए तो जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर जाएं, अपन ने बोला है कि भाई जो थीटा किसके मध्य का कोण, बी व डीएल के मध्य का कोण है, ये कोण, ये कितना है, 0 है। तो लगाते हैं अपन एम्पियर का नियम। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम आप लोगों को बताता है कि B डॉट डी एल बराबर कितना होता है, म्यू नॉट ऑफ समेशन आई, म्यू नॉट ऑफ समेशन आई, यही बताता है। धारा आई जा रही है, तो वापस मैं लिखता हूं इसकी जगह पे कि भाई यहां पे लिखूंगा मैं, ये लिखा बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट आई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे मैं लिखूंगा कि भाई यहां पे अपन ने लिखा बी तो बाहर, और यहां पे लिखा डीएल, और यहां पे आया म्यू नॉट आई, क्योंकि टोटल धारा तो इस समय भी कितनी है, आई ही प्रवाहित हो रही है। और जो डीएल का मान है, डीएल किस, कौन सा डीएल लेते हैं अपन, डीएल अपन ले रहे हैं जो ये अपन ने काल्पनिक माना है उसका डीएल ले रहे हैं, तो टोटल दूरी कितनी आएगी इसकी, 2 पाई आर, मान रख देते हैं अपन। तो बी का मान जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बट्टे 2 पाई आर, सेम, सेम का सेम वही आया है जो कि आपके पास में क्या आया था, एक तार के कारण, एक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था अनंत लंबाई के तार के कारण, वैसा का वैसा यहाँ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ भी बना सकते हैं अपन, पहले वाले के अंदर ग्राफ नहीं बनाया तो अपन बना देते हैं। देखो किसके बीच का ग्राफ बनाना, आपको बी और आर के बीच का बनाना है। तो ये तो ले लेता हूं मैं बी और यहाँ पे लेता हूं आर, तो अपन देख रहे हैं कि ये तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त हुआ है, लेकिन ये बाहर का ग्राफ, इसका ग्राफ है बाहर का ग्राफ। अब बात करते हैं जब सतह पर अपन देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट है जब बिंदु P जो है तार की सतह पर स्थित हो, ठीक है। तो देखते हैं जब बिंदु P तार की सतह पर स्थित हो, तार की सतह पर स्थित हो, तार की सतह पर है, कहने का मतलब भैया यहां तो है आपका तार, ये रहा तार, ठीक है। तो ये रहा आपका तार अनंत लंबाई का, और यहां पे ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, इसकी आर है, और ये बिंदु P है ना वो भी यही है, बिंदु P है वो भी यही है, इस जगह पर ही है। तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, और एम्पियर का नियम तो अपन जानते हैं कि बंद लूप के बिना लागू नहीं होता है, एम्पियर लागू होना ही नहीं है, तो बंद लूप के बिना लागू नहीं होना, तो यहां पे तो क्या बनाएंगे, बंद लूप बना दिया, क्या बना दिया, बंद लूप बना दिया।
तो यहाँ पे तो P पर इसकी दिशा इधर है और DL अपन जानते हैं कि इधर है, तो थीटा पुनः कितना 0 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क कितना हुआ है कि जब इसका मतलब क्या हुआ है, R जो है कैपिटल R के बराबर है, सिर्फ इतना फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि भाई यहाँ पे जो B का मान आएगा वापस एम्पियर के नियम से कितना आएगा, B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। तो यहां से आएगा B DL cos 0 बराबर म्यू नॉट I। अरे बोलो आएगा ना। और cos 0 का मान अपन जानते हैं, तो यहां पे आएगा B बाहर और यहां पे आएगा DL बराबर म्यू नॉट I। और यहां पे अपन रखते हैं कि B बराबर, अब DL तो कितना आएगा, 2 पाई R, तो यहां पे लिखूंगा 2 पाई कैपिटल R। कितना लिखेंगे, कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हैं, तो मैं चाहूं तो स्मॉल r लिखूं, चाहूं तो कैपिटल R लिखूं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं कैपिटल R ही लिखूंगा। तो भाई यहां पे आया भाई म्यू नॉट I। तो यहां से जो B का मान आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट I बट्टे 2 पाई R। तो यहां तक अपन ने सॉल्व कर लिया चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई जब बाहर अपन ने निकाला तो भी आसानी से निकाल लिया, सतह पर निकाला तो भी आसानी से निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं कि जब बिंदु P है ना वो तार के किसी अंदर किसी बिंदु पर स्थित हो, ठीक है। तो चलिए तीसरी कंडीशन लिखते हैं। जब बिंदु P तार के अंदर स्थित हो, तार के अंदर स्थित हो, कहने का मतलब इस कंडीशन में क्या आएगा कि भाई स्मॉल r का मान है ना इस बार छोटा है कैपिटल R से, या फिर कैपिटल R का मान बड़ा है स्मॉल r से, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं आगे कि भाई कैसे ये बनाया होगा, तो कैसे अंदर अपन निकाल रहे हैं। तो भाई पहले तो अपन क्या करते हैं, वापस वही एक बेलनाकार चालक तार बनाते हैं। ये रहा बेलनाकार चालक तार अनंत लंबाई का, ये रहा बेलनाकार चालक, वाह वाह। ये बेलनाकार जो चालक तार है वो एक टाइप का, मतलब फूकनी होती है ना, फूकनी घरों में खाई होगी आप लोगों ने, मुझे मालूम है, मम्मी वगैरह मारती रहती हैं। तो भाई यहाँ पे वो फूकनी टाइप का ही है ये तार, है ना, इस प्रकार का बेलनाकार चालक तार है। तो भाई यहाँ पे आपके पास में ये रही इसकी त्रिज्या, ये मुख्य अक्ष, और ये अनंत लंबाई का है, और आई धारा जा रही है टोटल में से, ये अपने को मालूम है। और ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R। अब बात करते हैं कि बिंदु P है ना इस बार कहां है, यहां है, इस जगह पर है, ये रहा बिंदु P। तो भाई यहां से ये जो दूरी है ना वो तो कितनी हो गई R, वो कितनी हो गई R। अब बंद लूप बनाना पड़ेगा अपने को, क्या बनाना पड़ेगा, बंद लूप बनाना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं कि भाई एम्पियर का जो नियम है, एम्पियर का नियम अपने को बताता है, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम बताता है कि भाई जो B डॉट DL है वो कितना आएगा, म्यू नॉट समेशन I, यही प्राप्त होता है। तो भाई यहां पे बंद लूप बनाना पड़ेगा अपने को, बिना बंद लूप के तो ये लागू हो नहीं सकता। तो यहां पे अपने को R को त्रिज्या मानकर एक वृत्त मानना पड़ेगा, ऐसे बना दिया। तो मतलब इतना सा वायर काम में आएगा, बाहर वाला वायर काम में नहीं आएगा। इसको आगे की तरफ मैं बढ़ा देता हूं, तो ये बना आपके पास में, इस पर जो वायर है ना आपके पास में सिर्फ इतना मोटा ही मान सकते हैं, इतना ही मोटा मान सकते हैं। तो भाई अब ये जो पहले तो पूरे के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब पूरे से मतलब नहीं है अपने को, मतलब है सिर्फ इस तार से, इसके अंदर से कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो इस तार से, सिर्फ इस तार से जो धारा प्रवाहित है वो मान लेता हूं मैं I डैश, कितना मान लेता हूं I डैश।
देखो भाई पूरा मोटा तार था ना, उसके अंदर से जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो कितनी हो रही थी, आई हो रही थी। अब एरिया कम कर दिया तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो भैया यहाँ पे जो धारा आ जाएगी वो आएगी आई डैश, मान ली मैंने, कितनी मान ली, आई डैश। कोनो दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहाँ पे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो यहां से वापस देखते हैं अपन कि भाई यहां से क्या करने वाले हैं। तो यहां से अपन देखते हैं कि भाई थीटा का मान तो उस कंडीशन में है वैसा का वैसा ही, थीटा का मान 0, क्योंकि वही वृत्ताकार गोला बन रहा है और वही चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और जो डीएल की दिशा वो भी अंदर की तरफ। तो बोलो जो थीटा का मान है बी और डीएल के मध्य का कोण है वो कितना होना है, 0 ही होना है। तो यहां से मैं मान लगाता हूं, यहां से अपन सॉल्व करते हैं चीज को। तो यहां से लिखेंगे अपन बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट समेशन आई पाई। वाह, अरे मजा आ रहा है ना। तो यहां से आया बी डॉट डी एल या फिर बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट समेशन आई, और आई का मान इस बार जो है वो कितना है, आई डैश। कुल धारा जो है आई डैश आएगा। तो मैं यहां पे मान लिखूंगा ना, तो यहां पे लिखूंगा बी डी एल कॉस 0 हो गया ये तो, और यहां पे आएगा म्यू नॉट आई डैश, म्यू नॉट आई डैश। अब यहां से वापस क्या लिया, बी तो बाहर लिया, डी एल आएगा इधर, कितना आएगा म्यू नॉट आई डैश, म्यू नॉट आई डैश। और यहां पे मैं जानता हूं कि भैया जो डीएल का मान होना है वो तो कितना होना है, 2 पाई आर होना है। तो लगा देते हैं अपन डीएल का मान, तो बी गुणा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई डैश। अरे ठीक है ना, अरे बात समझ में आ रही है ना। तो ये यहां से ये चीज समझ में आ गई। तो भैया बी बराबर क्या हुआ, ये आया म्यू नॉट आई डैश बट्टे 2 पाई आर। सिंपल, देखो कितनी आसानी से अपन ने निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर वाह हो गया काम, वैसा का वैसा ही तो है। वैसा का वैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि भाई आपको जो धारा दे रखी है वो तो दे रखी है आई, आपने जो मानी है आई डैश का मान नहीं ज्ञात है, इसका मान ज्ञात नहीं है। देगा वो तो क्या देगा, तार के अंदर से प्रवाहित धारा देगा, और तार के अंदर से प्रवाहित धारा दी है, त्रिज्या दी है तार की, लेकिन आई डैश का मान नहीं देगा कि भाई इतनी दूरी पर जो इससे। तो आई डैश का मान अपने को ज्ञात नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई डैश का मान ज्ञात करके इस समीकरण जो एकम है इसके अंदर मान रखना पड़ेगा, और फिर अपने पास में मेन जो है लास्ट फॉर्मूला निकल के आएगा। यहां तक अपन उसको नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते भैया, आई डैश का मान ज्ञात ही नहीं है ना, दिया ही नहीं है ना। और एक समीकरण है, दो ज्ञात अपन ज्ञात कर नहीं सकते। तो भैया यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आई डैश का जो मान है वो तो निकालना ही पड़ेगा, कोई चारा है नहीं आपके पास में। तो चलिए अपन देखते हैं आई डैश का मान निकाल लेते हैं। आई डैश का मान निकालेंगे तो एक चीज पढ़ी थी तुमने थर्ड चैप्टर के अंदर, याद है क्या, धारा घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। अब देखो टोटल के अंदर से जो धारा जा रही है वो तो चेंज हो सकती है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा चेंज हो सकती है नहीं। कहने का, अरे धारा घनत्व की परिभाषा याद है क्या, धारा घनत्व इसको अपन दर्शाते थे भैया जे बराबर आई बट्टा ए। अरे कुछ याद आया, अरे आया क्या, प्राचीन समय की बात हो गई है शायद आपके लिए। अरे इससे प्राचीन समय की क्या, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर ही तो है। जे बराबर कितना है, आई बट्टा ए, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा। कहने का मतलब भाई जो टोटल जो तार पतला हुआ है मोटा हुआ है तो उसके अंदर से धारा चेंज हो जाएगी, लेकिन एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा नहीं चेंज हो सकती। तार तो वही है, लोहे का है तो लोहे का है, तांबे का है तो तांबे का, उसको पतला या मोटा ही तो किया है। तो भाई यहाँ पे आपके पास में धारा घनत्व क्या रहता है, समान। बस यही कॉन्सेप्ट मैं लगा दूंगा, धारा घनत्व क्या रहेगा, समान। धारा घनत्व समान रहता है, धारा घनत्व समान रहता है। धारा घनत्व समान रहता है मतलब जो आपके पास में जो मोटे वाला तार है और जो पतले वाला तार अपन ने माना है उन दोनों का धारा घनत्व क्या रहेगा, समान। तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो जे डैश जे है वो किसके बराबर है, जे डैश के बराबर।
जे है वो किसके बराबर है, जे डैश के बराबर। अब यहाँ पे आप देख लो कि भाई जो जे है ना वो तो क्या है, जो आपके पास में आर त्रिज्या वाले तार का धारा घनत्व है, ठीक है। और जे डैश क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या वाले तार का धारा घनत्व, ठीक है बात। तो भाई जो जे है वो तो मोटे वाला तार है या फिर कैपिटल आर त्रिज्या वाला जो तार है उसका धारा घनत्व है, और जो स्मॉल जो जे डैश है वो क्या है, जो पतले वाला तार जो एम्पियर ने एज्यूम किया है उसका धारा घनत्व है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई धारा घनत्व की परिभाषा से तो आई बट्टा ए होता है, तो यहां से धारा आई प्रवाहित हो रही है मोटे वाले तार से, आई बट्टा ए, कोई दिक्कत नहीं। और पतले वाले तार से धारा प्रवाहित हो रही है आई डैश, और उसका क्षेत्रफल भी मैंने मान लिया ए डैश, कोनो दिक्कत ना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो भाई ये तो आया आपके पास में आई बट्टा ए का मान मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, देखो ए का मान मुझे ज्ञात है। कैसे ज्ञात है, देखो ए का मान कहने का मतलब ये जो तार है इसकी त्रिज्या आर है, वाह क्या लिरिक्स बना है, ये जो तार है उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो भाई उसका त्रिज्या, उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, तो उसका क्षेत्रफल तो अपन निकाल ही सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आएगा, आई डैश बट्टे यहाँ पे स्मॉल पाई आर स्क्वायर, यही आएगा ना। तो पाई से तो पाई उड़ा दूं मैं, है ना। तो यहां से तुम देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं आई गुना आर स्क्वायर बट्टे कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आई डैश। तो आई डैश का मान निकाला गया, और आई डैश का मान मैंने निकाल लिया है, तो क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 में मान रख दूंगा। तो समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जो बी का मान इस कंडीशन में आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना है 2 पाई आर गुना आई डैश का मान बोलो भाई, आई आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। तो यहां से तो आर कैंसिल, तो बी बराबर कितना आया, म्यू नॉट आई आर बट्टे, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये मान प्राप्त हुआ। अब तुम यहां से कमाल की बात देखो कि बी समानुपाती निकल रहा है स्मॉल आर के, और यहां पे तुम देख रहे थे पहले वाले के अंदर, तो पहले वाले के अंदर क्या निकल रहा था, यहां पे तुम देखोगे कि तो बी व्युत्क्रमानुपाती निकल रहा था 1/r के, सॉरी बी समानुपाती निकल रहा था, जो आर के व्युत्क्रमानुपाती था। अब इसका संयुक्त ग्राफ बना देते हैं, है ना। संयुक्त ग्राफ कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। चलो आगे वाले पेज पे बना देते हैं। भाई यहाँ पे संयुक्त ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ। तो भाई यहां पे ले लिया मैंने चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे ले लिया बी, क्या ले लिया, बी, और यहां पे ले लिया आर। 3 कंडीशन ले ली मैंने। तो भाई यहां तो ले लेता हूं मैं अंदर, यहां है सतह, और यहां ले लिया मैंने बाहर। तो अंदर तो अपन ने देखा कि जो बी क्या है, समानुपाती है आर के, अरे है ना। और सतह पर तो क्या है, आर बराबर आर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाहर क्या है, बी व्युत्क्रमानुपाती है आर के, अरे है ना भैया। तो यहां से ग्राफ तो मुझे ऐसे नजर आ रहा है, समानुपाती का ग्राफ तो ये रहा, ठीक है, यहां तक बना देता हूं मैं, ठीक है। सतह पर तो आर बराबर आर आ गया, और यहां पे व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ये रहा। तो मैं लिख सकता हूं कि बी समानुपाती आर, बी व्युत्क्रमानुपाती आर, बस ये बन गया है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र और आर के मध्य का ग्राफ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धारावाही एक आपके पास में बेलनाकार चालक तार है, उसके कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ने ज्ञात कर लिया है एम्पियर बाबा के नियम की सहायता से। आप लोग साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपके अपने पास में खुद के नोट्स हों, और आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर हमें ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है, तो हमारे कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि भैया वाह समझ में तो आ रहा है बच्चों को। तो ये आप
करते जाएं और लाइक भी करते जाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। सभी को मोटिवेशन की जरूरत होती है, वैसे ही मुझे भी है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।